शिवलिंग के अर्घ्य को लांघना नहीं चाहिए। उसको निर्माल्य कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस तरफ से शिवलिंग का जल अर्घ्य से गिरता है उस दिशा को लांघा नहीं जाता, इसीलिए शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है। इसी के संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूँ कि शिवलिंग से जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का नाम महिषासुर ऊर्जा है। आज इसी के संदर्भ में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये शास्त्रों से संबंधित ये अनुपम ज्ञान की बात है। शिवलिंग से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को महिषासुर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा में इतनी अंधी तीव्रता होती है। काम, क्रोध, कर्कशता, निर्माता, क्रूरता, मर्यादाहीन इसका गुण है। ये किसी के नियंत्रण में नहीं रहती है और न किसी के नियंत्रण का कहना मानती है। ये शिवलिंग से जो ऊर्जा निकलती है वो तीव्र होकर दौड़ती है। भैंसे की तरह खतरों आदि के बारे में अंधी हो जाती है। ज्ञान विवेक लुप्त हो जाता है। ये काली है जो शिव विवेक को पैरों के तले रौंद देती है। तंत्र विद्या से में सबसे कठिन सिद्धि इसी शक्ति को प्राप्त करने में की जाती है। इसी बिंदु को जागृत करना ही कठिन नहीं, बहुत ही कठिन है, दुर्लभ बताया गया है। दुर्लभता ये है कि जब ये ऊर्जा बढ़ती है तो उपयुक्त गुणों की मात्रा भी बढ़ जाती है। इन गुणों में बहकर उत्पन्न ऊर्जा को क्षरित करने से रोकना ही वास्तविक सिद्धि है। इसके लिए तंत्र शास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि इस भैंसे की बलि देने या निरंतर प्रयत्न करते रहें। भैंसे पर पवित्र पाना, नियंत्रण पाना अर्थात इस ऊर्जा को आप अपने वश में कर लेना। वास्तव में सिद्धि तो ये है कि कुछ लोग अंधविश्वास में शराब पीकर ये क्रिया करने लगते हैं, जबकि ये सर्वथा गलत है। अगर उस भयंकर ऊर्जा को जो भैंसे के समान तीव्र गति से दौड़ता हो, महिषासुर ऊर्जा, उस पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ ढोंगी और तांत्रिक शराब के नशे में होकर अपने को अघोर कहने लगते हैं, ये अनुचित है। उस ऊर्जा पर नियंत्रण पाना है तो सदाशिव की भक्ति श्रेष्ठ करना होगा, तभी आप अघोर कहलाएंगे। भैंसे की सवारी, तेज रफ्तार से दौड़ते हुए अंधे भैंसे रोकने की कला अगर नहीं आती है तो आप पतन की खाई में गिर जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि महिषासुर ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए शराब पीना आवश्यक है तो आप गर्त में जा रहे हैं। और बहुत से लोग भैंसे की बलि देकर उस ऊर्जा पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, वो भी
बहुत ही बड़ा पाप है। तंत्र में भी भैंसे की सींग, पूंछ, गोबर आदि का उपयोग किया जाता है, परंतु ये रसायन सामग्री है। इसका अर्थ है कि भैंसे को काटने से नहीं। इसी तरह स्वाधिष्ठान की ऊर्जा बढ़ने पर अंधी चंचलता या अंधी क्रियाशीलता बढ़ती है। मन हमेशा चंचल उन्माद बना रहता है। यह भी तामसी भाव से उत्तेजित, ठीक बकरी के बच्चे की तरह। जैसे प्रवृत्ति की बलि देते हैं वैसे सिद्धि आवश्यक मिलेगी। तो यहाँ ये बताया जाता है कि आप जिस प्रकार आप भैंसे और बकरे की बलि देने की बात करते हैं, वहाँ आप अपने गंदे प्रवृत्ति, गंदे विचारों की बलि दें, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। स्वाधिष्ठान में माँ दुर्गा का स्थान है। कृपया इस देवी के चरणों पर पशुओं की बलि मत दीजिए, क्योंकि माँ दुर्गा कभी राक्षसी नहीं थी। वो तो देवी हैं, वो तो माता हैं। माँ कभी अपनी संतान की बलि चाहेगी, क्योंकि जितने भी पशु हैं, जितने भी जीव हैं, जीव का अर्थात कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर से लेकर पशु, मनुष्य, इसकी मृत्यु कभी अपनी माँ नहीं चाहेगी। इसलिए कभी भी बलि मत दे। बलि के लिए मना किया जाता है। देवी के आंचल को, जब माता के आंचल को रक्त से संचित कर दिया जाता है, तब अहिंसा भावुकता का वशीभूत नहीं होता। आपको मांसाहार से कोई भी नहीं रोक रहा है, मगर कम से कम